नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हर मुद्दे पर बात, जहां बात होती है हर उस दर्द की जो अब आवाज़ बन चुका है। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर घर, हर गली, हर व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता है। भाई नौकरी मिली क्या, या नौकरी मिली तो सैलरी कितनी है। 4 साल की डिग्री करने के बाद बचा लाखों की फीस बर्बाद करने के बाद, लेकिन जब नौकरी के लिए ढूंढने निकलता है तो पता चलता है कि कंपनी एक्सपीरियंस मांग रही है। अब जब फ्रेशर बंदा काम नहीं करेगा तो उसे एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। बात करते हैं सरकार की। सरकार कहती है देश ग्रोथ कर रहा है। अगर देश सच में ग्रोथ कर रहा है तो नौजवान सड़कों पर क्यों घूम रहा है? क्यों 8% से ज़्यादा युवा आज भी बेरोजगार है? क्यों पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदे भी एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं? दोस्तों, बेरोजगारी अचानक आई हुई समस्या नहीं है, ये सालों की नीतिगत लापरवाही का नतीजा है। आइए देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुई। आज दुनिया AI, रोबोटिस्टिक, मशीन लर्निंग इन जैसी टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, पर भारत के लाखों गांव ऐसे हैं जहां लोगों को अब तक ये नाम तक पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर रखा जा रहा। क्योंकि स्टार्टिंग की बच्चों की जड़ मजबूत नहीं है। हर गांव में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती। बच्चा वहां क्लास पास करता है, सीखता कुछ नहीं है। सीखता क्या, उसे सिखाया नहीं जाता। मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो माँ बाप खेतों में पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि उनका बच्चा शहर के बड़े स्कूल में जा सके, ना कि सरकारी स्कूल में जा सके। क्यों? क्योंकि गांव का आदमी भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि गांव में के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अब सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती, जबकि सरकारी स्कूल का मास्टर एक एग्जाम क्लियर करके आया है तो वो होशियार है, वो काबिल है। अगर वो काबिल है तो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाता? क्यों नहीं पढ़ा पाता बच्चों को? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। अब जिस बच्चे की जड़ मजबूत नहीं होगी, वो बंदा आगे जाके नौकरी कैसे लेगा, कैसे अपना व्यापार खड़ा करेगा। बात करते हैं बेरोजगारी की। भारत में रोजगार 45% रोजगार छोटे व्यापारी, छोटे सेक्टर्स जो बिजनेस हैं वो देते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों को लोन और फंड की सुविधा बहुत कम मिलती है। यहाँ पर उनकी सारी लोन फंड की फाइलें बंद हो जाती हैं, सरकार पास होने नहीं देती, क्योंकि सरकार बड़ी कंपनी और विदेशी निवेश पर ध्यान दे रही है। इसी वजह से लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए। छोटे छोटे धंधे अगर चलेंगे, उनको आसान लोन मिलेगा तो वो अपने शहर में ही रोजगार पैदा कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत के 75% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल का मतलब है कि वो काम करने योग्य नहीं है। अब वो काम करने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी एक तो जड़ मजबूत नहीं थी, और जो भी कॉलेज में सिखाया गया उसका इंडस्ट्री में कोई काम नहीं। दुनिया AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिस्टिक की बात कर रही है, लेकिन उन्हें डिग्री करते टाइम उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, ना कॉलेज को नॉलेज थी, ना उन्हें नॉलेज थी, तो वो आज काम करने योग्य नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है। तथ्य ये है कि देश में 9 लाख सरकारी पद आदि खाली हैं, लेकिन हर साल सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया, कोर्ट केस में चल रहा है, डेट बढ़ गई, रिजल्ट नहीं आता। सरकार नए रोजगार की बात करती है, पर पुराने पद कब भरेंगे कोई जवाब नहीं। अब वक्त है सरकार से सवाल पूछने का, कब तक नौजवान इंतजार करें? मेरे हिसाब से सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे पहला कदम, हर यूनिवर्सिटी को एक इंडस्ट्री से जोड़ दो और कोर्स वही सीखने को बोलो जो कल की नौकरी में उसको काम आए। जो यूनिवर्सिटी किसी भी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ेगी उसका लाइसेंस रद्द कर दो। दूसरा कदम, हर छोटे उद्योग को नई भर्ती पर टैक्स छूट दो, ताकि रोजगार बनने का फायदा बने उनका, ताकि वो रोजगार बढ़ाएं, और छोटे व्यापारी ही रोजगार लाते हैं। तीसरा कदम, जो युवा 3 साल से बेरोजगार है उसे बेसिक इनकम का सपोर्ट दो, ताकि वो अपनी स्किल पे काम कर सके। अब उसे वो अपना घर चलाए कि अपनी स्किल्स पे काम करे। आप अगर सपोर्ट देंगे, सरकार सपोर्ट करेगी, तो वो उस चीज़ पे काम कर सकता है। लाखों यूट्यूबर कहते हैं फैक्ट जानो फैक्ट जानो, मैं कहता हूँ फैक्ट जानो
पर उन्हें बदलने की ठान लो। फैक्ट जानकर बैठने का क्या मतलब है? सरकार बदलना ना बदलना ये आपका निजी डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन सरकार बदलो ना बदलो, लेकिन अपने आप पर काम करो, छोटी शुरुआत करो। छोटी शुरुआत करने से ही बड़े कदम उठते हैं, तो कभी डरो मत छोटी शुरुआत करने से। तो इसी में मैं अपनी कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। जैसे जो गिरकर भी हर रोज उठता है वही असली नौजवान है, हालात से लड़ने वाला यही हिंदुस्तान की जान है। डिग्री नहीं मेहनत पहचान बनती है, जब तक उम्मीद जिंदा है कहानी महान बनती है। तो चलो उठो और अपने हुनर को हथियार बना लो। कल किसने देखा है, आज ही अपना संसार बना लो। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हर मुद्दे पर बात इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं करूँगा हर मुद्दे पे बात बिना किसी डर और बिना किसी संकोच के। मैं आपके सामने हर सच को लाऊंगा, चाहे वो सरकार का हो चाहे वो किसी इंसान का हो। मैं किसी से नहीं डरता और मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, भारत माता की जय।